जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज जो मैं यह डेज़र्ट बनाने जा रही हूँ यह कई बार मैंने शादियों में खाया है और मुझे बहुत ही पसंद भी आता है, लेकिन मैंने कभी भी इसे घर पर नहीं बनाया था। तो सोचा कि मार्केट में अभी सीताफल आसानी से मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं यह डेज़र्ट घर पर आज बना ही लिया जाए। तो इसके लिए मैंने 3 सीताफल ले लिए हैं। फ्रेंड्स, सीताफल नाम बहुत ही सीधा है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इसके बीज निकालना। बीज निकालने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आज हम इंस्टेंट वाला काम करेंगे। आज बीज निकालेंगे हम इस चॉपर की मदद से। आप देखिएगा चॉपर से कितनी आसानी से सीताफल का पल्प और बीज दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने जो सीताफल लिए हैं इसको हम चॉपर में इसका पल्प डाल देते हैं। बीज सहित ही डल जाएगा। हम चम्मच से निकालेंगे तो बीज तो उसमें पल्प के साथ जाएंगे ही। तो इस प्रकार से हमें सभी सीताफल का पल्प इस चॉपर में डाल देना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि इस डेज़र्ट के लिए सीताफल बिल्कुल पके हुए होने चाहिए। ज़्यादा कच्चे यदि होंगे तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो पके पके सीताफल ही इसमें यूज़ करें। तो हमने सारा पल्प चॉपर में डाल दिया है। अब पहले हम चॉपर का ढक्कन लगा देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास जो 3 सीताफल थे उसमें से एक सीताफल थोड़ा ख़राब निकला था, तो मैंने 2 सीताफल का ही पल्प यूज़ किया है। अब इस चॉपर को हम चला देते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि बीज और पल्प बिल्कुल अलग से हो गए हैं। तो अब हम ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। आपको सारे बीज काले काले ऊपर दिख रहे होंगे। तो इस ब्लेड को पहले हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी कई सारा पल्प लग गया है। आप देख सकते हैं जो भी बीज ऊपर आ गए हैं, सारे काले काले बीज ऊपर आ गए हैं, तो इन्हें हम अलग कर लेते हैं और प्लेट में डाल लेते हैं। ऐसे सारे बीज आप निकाल ले तो सिर्फ इस चॉपर में पल्प ही पल्प रह जाएगा। इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं बीज हमने सारे हटा लिए हैं। आपने देखा ना कितनी आसान है अब सीताफल का बीज निकालना। चॉपर की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमने गैस पर एक पैन गर्म होने के लिए रखा है और इसमें डालेंगे हम 1 लीटर दूध। दूध डालने से पहले हमने इसमें आधा कप पानी डाला था, जिससे कि जब दूध गर्म होगा तो यह पैन में नीचे तले पर लगेगा नहीं। अब हमें दूध को अच्छे से गर्म करना होगा। गर्म ही नहीं, हमें इसको तब तक उबालना होगा जब तक कि यह आधे से भी कम नहीं रह जाता। तो हम इसे बीच बीच में चला लेंगे और इसे गर्म करते रहेंगे। उबाला आएगा इसके अंदर और बीच बीच में इसकी मलाई निकाल करके दूध में ही मिक्स करते जाएंगे। इस प्रकार से पैन की साइड्स को भी हमें छुड़ाते जाना है। साइड्स पर जो भी दूध लगा रहे उसे हटा करके दूध में ही मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में दूध में उबाला आने लगा है। तो अब इसे अच्छे से उबलने देना है जब तक कि दूध आधे से भी कम नहीं रह जाता। दूध उबलता है तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी देर के बाद में आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल आधा रह गया है। इस प्रकार से जो भी मलाई ऊपर आएगी उसे हमें दूध में ही मिलाते जाना है, जिससे कि यह जल्दी से रबड़ी बनती जाएगी। जी फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं आज सीताफल रबड़ी, जिसे सीताफल बासुंदी भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि सीताफल रबड़ी को आपके यहाँ क्या कहा जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, सीताफल को ही शरीफा भी कहा जाता है। हालांकि यह इतना शरीफ है नहीं, क्योंकि इसे जब हम खाते हैं तो बीज को निकालने में बहुत ही मुश्किल होती है। बाकी टेस्टी यह बहुत ही ज़्यादा लगता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कस्टर्ड एप्पल। अब सीताफल की जो रबड़ी बना रही है, इसे मीठा बनाने के लिए हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। तो चीनी हमने इसमें डाल दी है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि सीताफल ऑलरेडी मीठा होता है। अब चीनी डाल करके हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अच्छा सा उबाला इसमें फिर से आ गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, यह जो रबड़ी है यह दूसरी रबड़ी की बजाय थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता है। लेकिन आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शादियों में तो यह हल्की सी पतली ही मिलती है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इस दूध को हमें पूरी तरह से ठंडा करना होगा। तो इस रबड़ी वाले दूध को आप किचन प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही छोड़ दें और आपका दूसरा काम आप कर सकते हैं।
थोड़ी देर के बाद में हमारा दूध रबड़ी वाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मेरे साथ में यह समस्या है कि थोड़ा बिखेरा तो होता ही है। आप देख सकते हैं साइड में दूध ढुल गया है। काम करते करते और वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से हो रही या नहीं, इसे देखते हुए कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा होता ही है। तो इसे मैंने एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सीताफल का पल्प। तो जो भी सीताफल का हमने सारा पल्प निकाला था वह ऐसे ही हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे एक बार मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो सीताफल रबड़ी में जब सीताफल का पल्प मुंह में आता है तो वह ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सीताफल रबड़ी रेडी है, लेकिन अभी खाने के लिए नहीं, इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा करना होगा, क्योंकि शादियों में भी जब ठंडी ठंडी रबड़ी मिलती है तो वह खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे मैंने ढक कर के फ्रीज में रख दिया है लगभग आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद में हमारी रबड़ी को फ्रीज से निकाल लेते हैं। आप चाहे तो 1 घंटा भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझसे तो सब्र हो नहीं रहा था तो मैंने आधे घंटे में ही इसे निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शादियों में तो मैंने इसे कई बार खाया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह घर पर इतनी आसानी से और झटपट से बन जाएगी। लेकिन अब झटपट से बन गई है तो हर बार अब मैं इस रबड़ी को सीताफल आने पर एक बार तो ज़रूर से बनाऊंगी ही। तो चलिए अब बारी है टेस्ट करने की कि यह टेस्ट में कैसी लगी है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। सेम टेस्ट फ्रेंड्स, सेम बिल्कुल शादी वाला ही सेम टेस्ट आया है और सेम टेक्सचर इसका आया है। तो इसे ट्राई करना तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो यदि मार्केट में सीताफल दिख रहे हो तो जल्दी से लाओ और इसे ज़रूर से बनाओ।